हमारी साथ संगत जी, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। प्यारी साथ संगत जी, आज दुनिया के महान, दुनिया के अपने समय के सबसे बड़े आध्यात्मिक महात्मा, परम संत, पूर्ण प्राप्ति करने वाले बुद्ध जी, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, इकतालीस वर्ष की आयु में जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के कारण उनका नाम बौद्ध हो गया। बुद्ध से भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। धर्मशास्त्रों को छोड़कर के यदि हम संत मत की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट है, संत मत के अनुसार जिस व्यक्ति ने पूर्ण त्याग, तप के जरिए पूर्ण प्राप्ति जो की है, उसे ही भगवान कहा जाता है। वही भगवान हो सकता है। भगवान का अर्थ सृष्टि में विद्यमान प्रकृति का संतुलन 5 तत्वों से है। भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, अग्नि। इन 5 तत्वों का संतुलन ही प्रकृति है। इन 5 तत्वों का संतुलन जीव का स्वास्थ्य है। इन 5 तत्वों को जान लेना ही मनुष्य की परम खोज है। जिसने इन 5 तत्वों को जान लिया, वो परम ज्ञानी, परम तपस्वी, वो सर्वे सर्वा हो गया। उसे हमने भगवान का दर्जा दिया, क्योंकि भगवान किसी भी साकार रूप में कभी हमारे समक्ष नहीं रहा, समक्ष नहीं होता है। इसलिए भगवान को जानने वाला, अर्थात इस प्रकार का संतुलन बनाने वाला ही मानव जीवन में, मानव जाति के लिए भगवान हो सकता है। भगवान बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट, शाक्य वंश के राजा सुशोधन के घर महामाया के गर्भ से पैदा हुए। उनके जन्म से पूर्व अपने समय के महान संत ने, विद्वान ने ये भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा पैदा होगा, या तो ये सार्वभौमिक राजा होगा या आध्यात्मिक महात्मा होगा। और वही हुआ। युवराज के रूप में जन्म लेने के पश्चात
महाराजा सुशोधन ने युवराज गौतम बुद्ध के लिए सभी वो प्रयास किए कि उनका बेटा इस मोह माया से, इस संसार से विरक्त ना हो जाए, अध्यात्म की ओर, परमात्म की ओर न चला जाए। परंतु धीरे धीरे उनके सारे प्रयास विफल होने लगे और अंततः युवराज के मन में यह जिज्ञासा उठी कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, रोग क्या है और शोक क्या है। इन्हीं सब को पाने के लिए 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जी अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके और उस खोज में, उस सत्य की खोज में चले गए जहाँ मनुष्य को परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति होती है। 12 वर्षों के कठिन तप के बाद, कठिन परिश्रम के बाद, श्रवण के बाद गया नामक स्थान पर एक बोधि के पेड़ के नीचे उन्हें वो सब प्राप्त हुआ जिसकी खोज करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। खोज के बाद सिद्धार्थ गौतम, युवराज गौतम, युवराज सिद्धार्थ भिक्षु हो गए, बौद्ध हो गए, बुद्ध हो गए और समूचे संसार को उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मानवता के जीवन का उद्देश्य समझाया। उनके प्रयास से पूरी दुनिया में बड़े बड़े युद्धों को टाला जा सका। आज इस भौतिकवादी युग में मनुष्य पर पुनः, मनुष्य ही नहीं, यूँ कहें कि संपूर्ण प्राणी जगत पर अनेकों प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में भगवान बुद्ध के उपदेशों की सतत आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ही आज प्रासंगिक हो सकते हैं इन युद्धों को, इन विकारों को, इन बीमारियों को, इन महामारियों को रोकने के लिए। ये जितने भी प्रकार के विकार हैं, युद्ध का विचार है, महामारी है या कोई बीमारी है, ये मनुष्य की कार्यशैली का, मनुष्य के कर्म का फल है। मनुष्य को इन तमाम बुराइयों से रोकने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षा की परम आवश्यकता है। आज यदि कोई इस संसार को हो रहे खतरे से, आने वाले खतरों से यदि कोई मुक्त करा सकता है तो वो केवल भगवान बुद्ध का उपदेश है। भगवान बुद्ध की वो विचार, उनका वो अनुभव जो उन्होंने प्राप्त किया, हमसे साझा किया, उसके ऊपर चले बगैर मानव के लिए, विकास के लिए और कोई रास्ता नहीं रह गया। बुद्ध शांति का नाम है, बुद्ध विकास का नाम है, बुद्ध अध्यात्म है, बुद्ध श्रद्धा है, बुद्ध आनंद है, बुद्ध प्राप्ति है। समूचे प्राणी जगत के लिए केवल बुद्ध ही आज एक ऐसा आसरा, एक ऐसा सहारा, एक ऐसी श्रद्धा और विश्वास हो सकता है जिस पर चल करके मनुष्य जो अपने उद्देश्य से, अपने पथ से, अपने कर्म से भटक गया है, शायद उसे पुनः प्राप्त कर ले। ऐसे में आज बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर
इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी यह शपथ लें, यह प्रतिज्ञा लें कि हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और इस समूची मानव जाति का कल्याण करेंगे। समूचे प्राणी जगत को हम आने वाले खतरों से बचा कर रखेंगे और जो खतरे फिलहाल मंडरा रहे उनसे हम बचाएंगे। यही एकमात्र रास्ता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु शरदानंद सत्संग समय समय पर दुनिया के महान संतों, महात्माओं, विद्वानों और भगवानों की शिक्षा को प्रचार और प्रसार करता रहता है। आज पुनः आप सभी से यही अपील करता है कि केवल आज बुद्ध ही हमें वो रास्ता दिखा सकते हैं, बुद्ध ही हमें वो मार्ग बता सकते हैं जिस पर चल करके मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके, मानव का कल्याण हो सके, इस जीव जगत का कल्याण हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।